हर शख्स चाहे वो लड़का हो या लड़की, इसको सोशल मीडिया को प्रोफेशन बनाना का पूरा हक है। इसके ज़रिए पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आपको लोग फॉलो करने लगते हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, तो आप इनको ये बता रहे हैं कि इनकी फ्रिज में क्या है, हमारी फ्रिज में पड़ा तो नॉर्मल तरीके का मिल्क, या आपका फेक एक्सीडेंट हो गया है, कैसे हुआ ये? कैसे हुआ? पता नहीं, बाहर बंद हुई है तो बंदा मुझे कर और रहा है। आपकी बीवी के भाई से लड़ाई हो गई है, ओए मेरे माइंड में एक आइडिया है यार। मैं तो कहता हूँ एक फेक फाइट प्लान करते हैं तुम्हारी मामा के साथ और या आपकी बीवी ने गाड़ी ठोक दी है। नहीं चल रहा था ना, तो मैं आगे बचाने की खातिर इससे ना तो आप अपने सोसाइटी में कोई अवेयरनेस फैला रहे हैं, ना कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और ना ही किसी की मदद कर रहे हैं, बल्कि आप इस यूथ का ब्रेन वॉश कर रहे हैं और इन लोगों का वक्त और मुस्तकबिल ज़ाया कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। जो आपने अभी देखा है वो सिर्फ एक झलक है उस जहर की जो हमारे माशरे में तेज़ी से फैल रहा है। मैंने जो क्लिप्स आपको दिखाई हैं वो तो बस पानी के ऊपर तैरता हुआ एक बर्फ़ का टुकड़ा है, असल तूफ़ान तो इसके नीचे छुपा हुआ है। अगर मैं आपको तमाम क्लिप्स दिखाता हूँ तो जो मैंने फ़िल्टर किए हैं और कुछ को मैंने काट भी दिया है, शायद ये वीडियो आप तक ना पहुँच पाती। इतना सेंसिटिव कंटेंट, शायद मेरी इस वीडियो पर रेड फ्लैग आ जाता। ये असरात इन इन्फ्लुएंसर और हमारे मीडिया के जो वेलकर ग्लैमर और फेक कंटेंट दिखाकर हमारी सोसाइटी में ऐसा मीठा जहर फैला रहे हैं। अंदर आ गई हूँ मैं, अब तो मेरा हाथ छोड़ दो। मनी लॉन्ड कि इसकी एडिशन इतनी ज़्यादा है कि वो एक नशा और पॉर्न की तरह इफेक्ट कर रहा है। Well, social media has essentially taken human connection and turned it into a drug by distilling it down to the essential properties that make something addictive. And an interesting study out of Cambridge University looked almost identical to cocaine with individuals that considered themselves addicted to porn. ज़्यादातर हमारी नौजवान नस्ल घंटों बैठे ये कंटेंट देख रही है और ये सोच रही है कि किस तरह हम अपना हिस्सा डाल सकते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इस तरह से वो ज़्यादा अटेंशन और व्यूज़ हासिल कर सकते हैं। 14 साल की, 12 साल की, 13 साल की, 15 साल की बच्ची टिकटॉक पे बेबी डॉल में सोने दी की वीडियो बना रही है। सोचें कि वो मेंटली किधर चली गई है। किसी भी तरक्की याफ्ता ममालिक में अच्छा और बुरा कंटेंट दोनों होते हैं, लेकिन दोनों के दरमियान एक बैलेंस होता है जिस वजह से मुल्क तरक्की करते हैं। Australia plans to ban children from using social media with a minimum age limit as high as 16. Prime Minister Anthony Albanese vows to get kids off their devices and onto Twitter feeds to try to tackle mental health consequences of the online world. लेकिन हमारे माशरे में ये बैलेंस बिल्कुल आउट हो चुका है। यहाँ अच्छे से भी ज़्यादा ऐसा कंटेंट बनाया जा रहा है जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। इन इन्फ्लुएंसर ने हमारी सोसाइटी में ऐसा ट्रेंड शुरू कर दिया है, हर कोई आसान रास्ता ढूंढ रहा है शोहरत और पैसा कमाने का, चाहे इसके लिए कोई भी गंदी और फजूल हरकतें क्यों न करनी पड़ जाएं। हर कोई इस मुकाबले में कौन किस से कितना ज़्यादा नीचे गिर सकता है। आइए जानते हैं इस वीडियो में इन्फ्लुएंसर का बनाया गया ये जहरीला कंटेंट कि किस तरह पाकिस्तान भर में फैलाया जा रहा है और क्यों यहाँ की आवाम पाकिस्तान के इन अच्छे कंटेंट छोड़कर इस तरह बेहुदा कंटेंट देखना चाहती है। और वीडियो के साथ आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा। आप देख रहे हैं RS नॉलेज और मैं हूँ अब्दुल रहीम। मेरे फोन में होती है ना मूवीज में देखती हूँ। कभी आपने दोस्तों, इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा पाकिस्तान में इस वक्त कौन कौन और कितने लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। वर्ल्ड मीटर के सर्वे के मुताबिक 2024 में पाकिस्तान की तकरीबन टोटल आबादी 250 मिलियन यानी कि 25 करोड़ के करीब, जिसमें से तकरीबन 111 मिलियन यानी कि 11 करोड़ इंटरनेट यूज़र्स हैं। 2024 के सर्वे के मुताबिक जो कि तकरीबन 45% बनता है
पाकिस्तान की आबादी का। यानी कि आप समझें कि हर 100 में से 45 लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। 2023 की इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का लिटरेसी रेट यानी कि पढ़े लिखों की तादाद तकरीबन 60% है। यानी कि तकरीबन 40% लोग इलिटरेट हैं, यानी कि पढ़े लिखे नहीं हैं। तो इसका मतलब ये है कि 11 करोड़ इंटरनेट यूज़र में से पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों शामिल हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह ये कंटेंट यानी कि पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों को इफेक्ट कर रहा है, और क्यों हम आने वाले दिनों के साथ बुरे कंटेंट का नया रिकॉर्ड सेट कर रहे हैं। और इस वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको ये समझा दूं कि पाकिस्तान में इसकी तादाद कितनी है। दोस्तों, 2024 की इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 1 से 12 साल के बच्चों की तादाद सिर्फ तकरीबन 32% है। 13 से 24 साल के लोगों की तादाद है तकरीबन 25%। 25 से 44 साल के लोगों की तादाद है तकरीबन 27%। 45 से 64 साल के लोगों की तादाद है तकरीबन 13%। और 65 से ऊपर के लोगों की तादाद है तकरीबन 5%। यानी कि पाकिस्तान की मेडन एज बनती है तकरीबन 21 साल। मेडन एज का मतलब है कि पाकिस्तान के 50% आबादी 21 साल से कम है। मतलब ये कि ये जहर हमारी 50% से कम आबादी को, जो कि नौजवान नस्ल है, इसमें डायरेक्ट इंजेक्ट किया जा रहा है। और इसके असरात इतने संजीदा है कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा क्यों मैंने इसको नशा और कौन कहा है। बिगाड़ की बड़ी जिम्मेदारी उन पर जाती है। एक है डकी भाई और दूसरे है सिस्टरोलॉजी का। असरात तो इस कंटेंट के हमारी यूथ, मिडल ईस्ट, इन दोनों लोगों पर है, लेकिन मेरा फोकस इस वीडियो में हमारी यूथ है और मैं इस पर ही बात करूंगा। आइए जानते हैं इस कंटेंट की शिद्दत को और इसके असरात को। इसको समझने के लिए हमको इसको 2 हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा, अनएजुकेटेड यूथ और दूसरा एजुकेटेड यूथ। तो पहले बात करते हैं इन यूथ की जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, ये कम तालीम याफ्ता हैं, और हमारा वो तबका जिन्हें इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने सबसे ज़्यादा मुतासर किया हुआ। हमारे यूथ अभी ज़िंदगी के आगाज़ में है और इनके पास दुनिया को समझने का तजर्बा नहीं है। वो अक्सर नई ट्रेंड पर्सनैलिटी से जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं। तालीम की कमी के सबब ना क्रिटिकल थिंकिंग की सलाहियत कम होती है। वो जो देखते हैं बिना गहराई सोचे समझे बगैर इसको कबूल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई इन्फ्लुएंसर दिखलावे की ज़िंदगी दिखाता है तो ये नौजवान इसको हकीकत समझने लग जाते हैं। कई इन्फ्लुएंसर अक्सर एक ऐसी ज़िंदगी दिखाते हैं जो हकीकत से बिल्कुल दूर होती है। महंगे कपड़े, गाड़ियाँ और पार्टी, ये सब इन नौजवान को अपनी ज़िंदगी से नाराज़ कर देते हैं। वो समझने लगते हैं इनकी अपनी ज़िंदगी बिल्कुल बोरिंग है। इन इन्फ्लुएंसर को देखकर हमारी ये नौजवान जल्दी शोहरत और पैसा कमाने के ख्वाब देखने लग जाते हैं और वो सोचते हैं कि बस कुछ वायरल वीडियो बनाकर रातों रात अमीर और मशहूर हो जाए। अब इस मशहूरी के चक्कर में कोई भी गैर इखलाकी हरकतें करना शुरू कर देते हैं जिससे इनकी वीडियो वायरल हो जाए। लगातार दूसरों की परफेक्ट ज़िंदगी देखकर डिप्रेशन और एंजाइटी बढ़ने लग जाती है। वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं और वो खुद को कमतर महसूस करते हैं। एजुकेटेड यूथ इन इन्फ्लुएंसर का दूसरा शिकार होते हैं हमारी पढ़े लिखी यूथ। पढ़े लिखे नौजवान इन इन्फ्लुएंसर से मुतासिर होकर थोड़ा अलग तरीके से सोचते हैं। वो अपने डिग्री और स्किल को कमतर समझने लगते हैं क्योंकि इनको लगता है कि कामयाबी सिर्फ सोशल मीडिया पर है। वो सोचते हैं कि मैंने इतनी मेहनत से डिग्री हासिल की, लेकिन फलां इन्फ्लुएंसर बगैर डिग्री के लाखों रुपए कमा रहे हैं। बहुत से टैलेंटेड नौजवान करियर के बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं और वो सोचते हैं ट्रेडिशनल जॉब छोड़कर इन्फ्लुएंसर बनना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इस तरह से हमारा मुल्क अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट से महरूम हो जाते हैं। हमारे एजुकेटेड यूथ की जल्द फॉलोवर और व्यूज़ हासिल करने के चक्कर में डेप्थ वाला कंटेंट या अपनी फील्ड के मुताबिक कंटेंट बनाने के बजाय सेंसेशनल कंटेंट की तरफ ध्यान करते हैं।
वो अपने इल्म को सही तरीके से इस्तेमाल करने के बजाय सिर्फ व्यूज के लिए कंटेंट बनाना शुरू हो गए हैं। इन्फ्लुएंसर की लग्जरी लाइफस्टाइल देखकर एजुकेटेड यूथ को लगता है कि ये जल्दी और क्विक रास्ता है पैसे कमाने का। सोशल मीडिया वो नहीं है जो आप सब देख रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा मैंने इस कंटेंट को नशे और फोन से रिलेटेड किया था और दोनों को कंपैरिजन करके बताऊंगा क्यों दोनों का एक ही तरीके से दिमाग पर असर होता है। इस स्टडी के मुताबिक जब आप कोई सेंसिटिव और अडल्ट कंटेंट देखते हैं आपका दिमाग एक डोपामाइन केमिकल रिलीज करता है जिसको फीलिंग गुड केमिकल भी कहा जाता है और आपका ब्रेन तब रिलीज करता है जब आप किसी काम करने से प्लेजर हासिल हो, लेकिन इसकी कसरत से रिलीज होने की सूरत में आप खुद पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है जो आपकी एडिक्शन लगने की वजह बनती है। ये केमिकल इस वक्त आपके ब्रेन रिलीज करता है जब आप सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर का कंटेंट देखते हैं। Dopamine in the brain's reward pathway, lights up the same part of the brain as drugs and alcohol. Watching porn in and of itself produces a never-ending flood of dopamine while you're... इसकी मिसाल ये है कि अगर YouTube, Instagram या TikTok पर ऐसा अडल्ट कंटेंट देख लेते हैं या किसी इन्फ्लुएंसर की ऐसी वीडियो देख लेते हैं तो आपका दिल करता है कि इसके आगे बढ़कर कुछ और देखें। तो फिर जब आपको कुछ नहीं मिलता तो आप अपने इस डिज़ायर को ख़त्म करने के मुख्तलिफ फोन वेबसाइट पर जाते हैं और इस कंटेंट को देखकर आप अपनी ज़रूरत को पूरा करने लग जाते हैं। जैसे आपका दिमाग इसका आदी हो जाता है तो आपको इस तरह का कंटेंट देखने की चाहत और बढ़ जाती है। असली ज़िंदगी में आप दूर होना शुरू हो जाते हैं और आपके जहन में बस यही ख्यालात घूमते हैं कि जो आपने अभी देखा होता है। दोनों सूरतों में जब आप इस तरह के कंटेंट देखते हैं तो आपका दिल करता है मैं ऐसा ही करूं, और इसी तरह जब ये इन्फ्लुएंसर आपको अपनी ज़िंदगी का अच्छा दिखाते हैं तो आपके रिलेशन ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। आप अपनी ज़िंदगी को उनकी ज़िंदगी से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं और इस अनबैलेंस की वजह से ये जो आप फर्जी और असल ज़िंदगी में क्रिएट करता है आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। दोनों कंटेंट को देखकर आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं और दोनों कंटेंट जब आप आदी हो जाते हैं तो इस तरह कंटेंट देखे बगैर आपको सुकून नहीं मिलता। अब मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह इन्फ्लुएंसर अपना वीडियो को अट्रैक्टिव बनाते हैं। मर्द हजरात और लड़के अपनी बीवी, तानियों और फैमिलियों को शामिल करते हैं और उनके साथ ऐसी बातें और हरकतें करते हैं जो देखने वाले को दिलचस्प और लज्जत देती हैं। ये टेक्निक ऑडियंस को बार बार वापस आने पर मजबूर करती है जैसे किसी चीज़ का चस्का लग जाता हो, और लड़कियां खुदकशिश वल्गर किस्म के कपड़े और मेकअप और जिस्मानी खूबसूरती दिखाकर ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ खींचती हैं। और ये विजुअल एडिशन ऑडियंस को बरकरार रखने का एक तरीका होता है। इसलिए कभी आप इस वीडियोस के नीचे जाकर कमेंट पढ़े तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा अवाम का डिप्रेशन कितना बढ़ चुका है। अब यहाँ आगे जाने से पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि इनकी वीडियो क्यों और कैसे सोशल मीडिया पर इतनी ऊपर जाना शुरू हो जाती हैं और ट्रेंडिंग करना शुरू हो जाती हैं। ऊपर मेरा आपको पॉपुलेशन का लिटरेसी समझाने का मकसद यही था कि आपको रिसाइकल को सही तरीके से समझा जा सके। अब जैसा कि ऊपर बताया था कि 40% अवाम पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन हैरत की बात यह है कि जिनको मोबाइल सही से चलाना भी नहीं आता वो किसी न किसी तरीके से सोशल मीडिया ऐप चलाना सीख लेते हैं। इस पर ये इन्फ्लुएंसर इनको ये समझा देते हैं कि किस तरह से डबल टैप करो, लाइक करो और शेयर करो। ये लोग हर वीडियो जो इनके सामने आती हैं टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर लाइक करना शुरू कर देते हैं। अट्रैक्टिव कंटेंट होने की वजह से जब वॉच टाइम ज़्यादा बढ़ता है तो फ़ोन का एल्गोरिथम इनको इसी तरह का कंटेंट दिखाना शुरू कर देता है। तो फिर अगली बार जब भी कोई भी ऐप
ہوتے ہیں تو ان کو سامنے یہی سب کچھ دیکھنے کو ملتا ہے جو ایک ریسائیکل بن جاتی ہے. اور جب یہ لوگ سنسنی خیز بینکر قسم کے کنٹینٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کو جب حاصل نہیں ہو پاتی اور جب لوگوں کی شہوت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس صورت میں آپ کو ہماری سوسائٹی میں اس طرح ریپ کیسز زیادہ ملتے ہیں. وہ 4 ڈرائیور سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ فون پہ کچھ دیکھ رہے ہیں, ایک دوسرے کو دکھا رہے ہیں, اور ان کی عمر کم از کم 55-60 سال ہے سب کی. میں اس بابے کے پاس گیا, میں نے اس کا فون چھینا, میں کہا میری گل سن, شرم نہیں آتی, 14 سال دی کڑی ہے, تو 55 سال دا بھائی ہے, یہ تو آپ کے ملک کی حالت ہوگی. قوم کو اس مقام پہ پہنچانے میں سب سے بڑا کردار ہمارے میڈیا کا ہے. میڈیا اپنے ویوشپ بڑھانے کے چکر میں بلاتا ہی ایسے لوگوں کو ہے. آپ کو بہت کم اپنے ٹی وی چینل پر اچھے کنٹینٹ کریٹر ملیں گے یا جو سائنس اور ٹیکنالوجی پر بات کر رہے ہیں. یہ میڈیا اور سیلیبریٹی آپ کو ایسے کنٹینٹ کریٹر کے ساتھ پروگرام کرتے ہوئے ملیں گے. اس سے میڈیا کا فائدہ ہوگا نہ کہ معاشرے کو. اور جب ہمارا میڈیا ایسی انفلوئنسر کو بلائے گا اور کون یوتھ چاہے گی کہ اتنی محنت کر کے جس کو کوئی دیکھنے والا ہی نہ ہو. اب کسی بھی اچھے کنٹینٹ کریٹرز کے چینل پر دیکھیں, وہاں ویوز اور لائک دیکھیں, تو اتنی محنت وہ اپنے کنٹینٹ پر بنا رہا ہے اور معاشرے کو کوئی معلومات دے رہا ہے. آپ نے کبھی غور کیا ہے کتنے انفارمیشن چینل ہیں ہمارے ملک میں؟ لیکن اس کے برعکس آپ دوسری طرف ان کنٹینٹ کریٹرز جن کو کوئی خاص اہمیت نہیں, وہاں آپ کو ہزاروں لاکھوں ویوز ملیں گے. ہمارے لوگوں کی جو ہاف کنٹینٹ دیکھنے کی جھلک دیکھیں. ہر شخص چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی, اس کو سوشل میڈیا کو پروفیشن بنانا کا پورا حق ہے. اس کے ذریعے پیسہ کمانا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن جیسے جیسے آپ کو لوگ فالو کرنے لگتے ہیں اور آپ کی رسپانسبلٹی بھی بڑھ جاتی ہے اور لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں, فالو کرتے ہیں, اور جو آپ کرتے ہیں وہ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ کے لاکھوں فالوور ہیں تو آپ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی فریج میں کیا ہے, یا آپ کا فیک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور آپ کی بیوی کے بھائی سے لڑائی ہو گئی ہے, یا آپ کی بیوی نے گاڑی ٹھوک دی ہے. اس سے نہ تو آپ اپنے سوسائٹی میں کوئی اویئرنیس پھیلا رہے ہیں, نہ کوئی انفارمیشن دے رہے ہیں, اور نہ ہی کسی کی مدد کر رہے ہیں, بلکہ آپ اس یوتھ کا برین واش کر رہے ہیں اور ان لوگوں کا وقت اور مستقبل ضائع کر رہے ہیں. اگلی ویڈیو کے لیے دیں مجھے اجازت. آپ کا ہوسٹ عبد الرحیم. السلام علیکم.